नमस्कार दोस्तों, आज सीखते हैं एक नया स्ट्रक्चर। यहाँ दो सेंटेंसेस आप देख रहे हो। वो शायद खाना खा चुका होगा, ध्यान से सुनिए। सेकेंड, वो शायद ही खाना खा चुका होगा। फिर से मैं पहला सेंटेंस कहूँगी, अब कुछ अलग अंदाज में कहूँगी। वो शायद खाना खा चुका होगा क्योंकि अभी 11 बज रहे हैं और वो रोज़ 10 बजे खाना खा लेता है, इसलिए मैं कह रही हूँ वो शायद खाना खा चुका होगा। सेकेंड सेंटेंस, वो अभी अभी मुझे मार्केट में मिला, उसने शायद ही खाना खा चुका होगा या वो शायद ही खाना खा चुका होगा। तो देखिएगा, इस पर से आपको समझ में आया होगा। दोनों भी सेंटेंसेस में मैं अंदाज़ा लगा रही हूँ, संभावना बता रही हूँ, पॉसिबिलिटी बता रही हूँ, और ऐसी पॉसिबिलिटी जो क्रिया हो चुकी है उसके बारे में, पास्ट के बारे में। तब मुझे कौन सा स्ट्रक्चर सीखना चाहिए वो आज हम देखेंगे, किस स्ट्रक्चर में उसे कहना चाहिए वो आज हम देखेंगे। तो चलिए इसे करते हैं ट्रांसलेट और सीखते हैं एक नया स्ट्रक्चर। जब मैं फर्स्ट सेंटेंस कह रही हूँ, संभावना थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि वो 10 बजे रोज खाना खा लेता है और अभी 11 बजे, इसलिए मैं कहूँगी कि वो शायद खाना खा चुका होगा। लेकिन जब मैं कह रही हूँ कि वो अभी अभी मुझे मार्केट में मिला तो वो शायद ही खाना खा चुका होगा, तो यहाँ मुझे लेस पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है और यहाँ मुझे मोर पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। तो आपको अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस उस सेंटेंसेस को कहना होगा। दोनों का भी स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, थोड़ा सा डिफरेंस उसमें होगा। तो चलिए हम सीखते हैं इसका स्ट्रक्चर। जब हमें मोर संभावना होती है, ज्यादा संभावना होती है, तो हमें मे का यूज करना है, मे इस मॉडल वर्ब का। और जब लेस संभावना होती है हमें वहां पर माइट का यूज करना है। गाइस, हमने मे और माइट के बहुत सारे यूज मॉडल ऑक्सिलरी में देखे। इससे पहली वाली भी वीडियो हमने देखी मॉडल ऑक्सिलरी मस्ट पर, जहां पर भी हम अंदाजा लगा रहे होते थे, लेकिन वहां पर हम श्योर होते थे कि उसने जरूर ये खाया होगा, ही मस्ट हैव इटन दैट थिंग। तो उसी तरह से आज का भी स्ट्रक्चर होने वाला है। यहां पर देखिए, सब्जेक्ट प्लस, जब ज्यादा संभावना हो तब मे हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। वेरी इजी इट इज। सब्जेक्ट प्लस मे हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, पास्ट पार्टिसिपल आपको वर्ब का लेना है। और जहां लेस संभावना होती है, आप कह रहे होते शायद ही वो ऐसा कर चुका होगा या शायद ही उसने ऐसा कर लिया होगा, तब आप माइट को यूज करोगे। तो ये स्ट्रक्चर हुआ सब्जेक्ट प्लस माइट हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सेम ही हो जाएगा दोनों। चलिए करते हैं ट्रांसलेट। वो शायद खाना खा चुका होगा, ही मस्ट हैव, खाना खा चुका होगा। ईटन भी ले सकते हैं आप, बट दैट लुक्स नॉट वेरी गुड, सो वी कैन टेक हैड और टेकन। हैव का पास्ट टेंस हैड होगा, V3 हैड होगा, इसलिए हम यहाँ हैड भी ले सकते हैं, या तो फिर हम यहाँ पर टेकन भी ले सकते हैं इस हैड की बजाय। सो ही मस्ट हैव हैड हिज लंच। आगे मुझे कहना है तो मैं कहूंगी बिकॉज इट इज 11 o'clock एंड ही जनरली टेक्स हिज लंच एट 10 o'clock। वो शायद ही खाना खा चुका होगा, ही माइट हैव टेकन हिज फूड, या माइट हैव हैड हिज फूड, या हैड हिज लंच। आई हैव जस्ट सीन हिम इन द मार्केट, मैंने अभी अभी तो उसे मार्केट में देखा। तो इसी टाइप के सेंटेंसेस हम सीखेंगे गाइज। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो, ऐसे ही ग्रामर के साथ साथ स्पोकन इंग्लिश को सीखना चाहते हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जैसे जूली ऑफिस से निकल चुकी होगी, शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। अब तबीयत ठीक नहीं थी तो वो शायद निकल चुकी होंगी। ये बात हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन संभावना थोड़ी ज्यादा है वो वैसे होने की। तो इस सारे सेंटेंसेस में हम मे का यूज करेंगे। जैसे जूली मे हैव, अब मुझे V3 लेना है निकल जाने के लिए, मे हैव लेफ्ट द ऑफिस, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, शी वॉज नॉट फीलिंग वेल। अब जब हम ये सेकेंड सेंटेंस कहते हैं तब हमें उसको हम रिलेट कर पाते हैं इसके साथ कि हाँ वो शायद निकल चुकी होगी, शी वॉज नॉट फीलिंग वेल। 11 बज रहे हैं, वो शायद घर पहुंच चुका होगा। मतलब 11 बज रहे हैं, इस पर से आप ये समझ जाओगे कि जनरली वो 11 से पहले ही पहुंचता है। तो यहां पर भी हम एक अंदाजा लगा रहे हैं, ही मे हैव reached the home
11 बज रहे हैं, इट इज 11 o'clock, या आप इट इज 11 o'clock स्टार्टिंग में भी ले सकते हो। वे मीटिंग के बारे में भूल गए होंगे शायद, उन्हें आज बहुत काम था। तो दे मे हैव फॉरगॉटन, दे मे हैव फॉरगॉटन अबाउट द मीटिंग, और क्यों उसका रीजन भी बताया है। दे हैड मच वर्क टुडे, दे हैड मच वर्क टुडे। अब ये सेंटेंस है, उसकी मां ने उसे शायद पार्टी में जाने की अनुमति दे दी होगी, अनुमति परमिशन। हिज मदर मे हैव गिवन हिम परमिशन, अब ऑब्जेक्ट लिखा मैंने परमिशन, मे हैव गिवन हिम परमिशन टू अटेंड द पार्टी। इसके बाद हम सीखेंगे गाइस कुछ लेस पॉसिबिलिटी वाले सेंटेंसेस जहां हमें संभावना बहुत कम दिखाई देती है। मैंने फोन शायद ही घर पर छोड़ा होगा, मैं बहुत सावधानी से काम करता हूं, शायद ही छोड़ा होगा। और जब अगला सेंटेंस है मैं बहुत सावधानी से काम करता हूं, ये आपको बताएगा कि इस सेंटेंस में लेस पॉसिबिलिटी, और लेस पॉसिबिलिटी होती है तो हमें माइट का यूज करना है। तो हम करेंगे आई माइट हैव लेफ्ट माई फोन एट होम, एट होम, और क्यों उसका रीजन भी बताया है। आई वर्क कॉशियसली, कॉशियसली, आई वर्क कॉशियसली। मैंने शायद ही ये व्यंजन खाया होगा, याद नहीं आ रहा। आई माइट हैव टेस्टेड, आई माइट हैव टेस्टेड दिस डिश, I don't remember, I don't remember। जॉन ने शायद ही इस्तीफा दिया होगा, उसे नौकरी की बहुत जरूरत थी। तो जॉन माइट हैव गिवन हिज रेसिग्नेशन, माइट हैव गिवन रेसिग्नेशन, हिज बोला तो चलेगा, नहीं बोला तो भी चलेगा। John might have given resignation, he needed the job, he needed the job too much या much। मेरी दोस्त ने शायद ही उसे माफ किया होगा क्योंकि उसने धोखा दिया। My friend might have forgiven him, my friend might have forgiven him as, या because भी लिख सकते हो, as he deceived her, deceived her। तो इस तरह से आज हमने देखा शायद और शायद ही, जहां पर लेस पॉसिबिलिटी मोर पॉसिबिलिटी का डिफरेंस हमें समझ में आया। होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है गाइस तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक और शेयर भी कर दो।